श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे मानव के मन के प्रश्नों के उत्तर स्वयं नारायण की वाणी से उत्पन्न हो रहे हैं। मनुष्य अगर श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अगर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुने और अपने जीवन में लागू करे, उसे अपने इंद्रियों पर काबू पाना सीखे, उसे अपने जीवन में उतार ले, तो वो जो चाहे वो बन सकता है। उसे सारा सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होती है और अंत में वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवत गीता रोज सुनना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी मनुष्य भगवत गीता का पाठ करता है या सुनता है, उसके घर में कभी कोई रोग, बीमारी, कर्ज, अकाल मृत्यु नहीं होने देता हूँ मैं। और मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है। इसलिए भगवत गीता का पाठ अवश्य सुनना चाहिए और सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए, इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। महाभारत के दौरान जब अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे तो अर्जुन बहुत कमजोर पड़ गए। वो अपनों को देख के कि अपनों को कैसे मारूंगा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हो रहा है? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, न ही यह आचरण स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति कमाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोक, क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार है, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरिनारायण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वो कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस है और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी श्री हरि की आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तौलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चंचल मन की इच्छाओं को त्याग करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती है। भय मुक्त होता है वो प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका ना हो। जब उनके मन में कोई शंका ना हो, वो ये समझे कि परमात्मा है और मैं उन्हें सच्ची श्रद्धा समर्पण कर रही हूँ।
जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना भी कुछ क्यों न कर ले। इसलिए हमेशा सही रास्ते पे रहना चाहिए। मन भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है, और वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि में हर जीव के हृदय में मेरा ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, भगवत गीता सार। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल हो जाता है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सन्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखे, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा आहार लेता है वैसा ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हो जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। आपको क्या चाहिए ये ईश्वर बराबर जानते हैं। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाए जैसे आप एक हठ योगी हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपना कर्म कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अपना कर्म करते रहो। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वात्मिक के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वो पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर इसका विनाश नहीं होता है।
हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाला सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आंकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से कटकर अपने हृदय से अज्ञात के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई छोटी हो या बड़ी, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी उस दिन हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हमारी सारी परेशानी, हमारी सारा काम ईश्वर करेंगे, इसलिए हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए, बस अपना कर्म करना चाहिए और अपनी सारी काम ईश्वर को सौंप देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र ना छोड़े। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। यहाँ आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, ये इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। कर्म करने में तेरा अधिकार है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म करने के विषय में तू आग्रह ना कर। कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, सही कर्म करना चाहिए। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। सबसे समझदार और अच्छे इंसान की ये निशानी है कि वो अपना धैर्य नहीं खोता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपना वो संतुलन नहीं खोते हैं और अच्छे रास्ते पर रहते हैं और अच्छा कर्म करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देखकर आप सुख नहीं भोग सकते हैं, इसलिए हमेशा दूसरों का हित करिए, आपका हित मैं स्वयं करूंगा। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। आज अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।